हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 जो कि 29 सितंबर को, उसी के संदर्भ में आज हम लेके आए हैं जीएस यानी सामान्य ज्ञान के वो 20 प्रश्न जो कक्षा 9 और 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी व्लादिमीर पुतिन और तीसरा है जो बिडेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। अगर मालूम है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, नहीं मालूम तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, जापान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, जूडो। तो आपको यहाँ पर सोच के बताना, तुरंत कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ ऑप्शन चुना है डी जूडो तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। निम्न में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न प्राप्त हुआ? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। और अगर आपका आंसर है ए तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है क्योंकि इस पर एक प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। और अगर आपने इसका ऑप्शन चुना है ए 24 अक्टूबर तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए रूस, बी कनाडा, सी वेटिकन सिटी या फिर डी ईरान। अगर आपका यहाँ पर आंसर है वेटिकन सिटी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। संसार का सबसे छोटा देश है जिसकी आबादी मात्र 1000 है। अगला है आपके सामने प्रश्न, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही? मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर डी द्रौपदी मुर्मू। और अगर इसका आपने आंसर चुना है ए मीरा कुमार तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साइंस से है, सबसे व्यस्त मानव अंग है? आंख, हृदय, कान, किडनी। तो चूंकि मानव का जो सबसे व्यस्त अंग है वो है हृदय, ये कभी विश्राम नहीं करता। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? अगर हम लोग मानव कल्याण में करें तो उससे क्या करते हैं? ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सबसे अगर उपयुक्त अगर इसका उत्तर होगा वो होगा बिजली उत्पन्न करने में, क्योंकि विखंडन से जो है वो तापीय बिजली करने का मतलब उत्पन्न किया जाता है। और जो जितने भी विकसित देश हैं वो सब परमाणु विखंडन से ही अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अधिक ताप है? किसमें अधिक ताप है? ए बर्फ, बी उबलता हुआ पानी, भाप या ऊपर के सभी। आपको मैं बता दूं, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर अपना बी लगाते हैं, उबलता हुआ पानी। लेकिन इसका सही आंसर है भाप। चूंकि उबलते हुए पानी से अधिक टेम्परेचर जो होता है वो भाप का होता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राइनो वायरस की वजह से बनता है, यानी राइनो वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है? आम जुखाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। और इसका भी जो जुखाम होता है, आम जुखाम, वो बनता है आपका राइनो वायरस से। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 10वां, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? मतलब जो भारतीय संविधान बना है उसमें सबसे अधिक किस एक जगह से चीजें ली गई हैं? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगर आपने इसका आंसर चुना है डी गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1935 तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है आपके सामने, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है?
जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा या सार्वजनिक वितरण। तो अगर आपने इसका आंसर चुना है ए, जनसंख्या वृद्धि एवं नियंत्रण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1853, 12 अप्रैल 1853 या 13 अप्रैल 1919 या 23 मार्च 1912। तो इसका सही आंसर है 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। अगला आपके सामने प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री या फिर सी वित्त मंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो चूंकि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति ही बैठकों की अध्यक्षता करता है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा। और इसे आप ये भी मान लीजिए उपराष्ट्रपति को जो वेतन वगैरह मिलता है वो आपको राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए ही मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या किस देश से है? मतलब जो राज्यसभा के सदस्य हैं सबसे अधिक कहाँ से चुन के जाते हैं? उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से या फिर बिहार से। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, इसलिए चूंकि 250 ही टोटल सीट्स हैं और 250 में आपकी 31 सीट अकेले उत्तर प्रदेश से जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य चुन करके जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा है? उसमें ऑप्शन है आपके ए नरेंद्र मोदी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। इसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल की बात की गई है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी तक के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 6, 7, 11 या फिर 12? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर इसका आपने आंसर चुना है सी, तो आप बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य 11 है जबकि मूल कर्तव्य 6 हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है, निम्न में कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा है? वाराणसी, हैदराबाद, हरिद्वार, कानपुर। सभी को पता है हैदराबाद जो है ये गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। इसके अलावा वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर ये सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919, 1918, 1915 या फिर 1916? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ से जो सबसे पुराना हमारा वेद है, सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे जो नया है या जो सबसे बाद में लिखा गया वो है अथर्ववेद, जिसमें जादू टटका टोना के बारे में लिखा गया है। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा गया है। बाकी आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।